नमस्कार, स्वागत है आपका TNI आवाज में। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों के साथ। किसानों की जमीनों की नीलामी रोकने के लिए बिल पर राजस्थान सरकार और राजभवन अब आमने सामने हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल ने कहा कि रोडा एक्ट में संशोधन के संबंध में कोई विधेयक राजभवन नहीं आया। यह सुनकर किसान प्रतिनिधि भी चौंक गए। राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट किया कि रोडा एक्ट के संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र के लेवल पर अप्रूवल के लिए नहीं आया है। राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस बारे में ज्ञापन देने आए प्रतिनिधि मंडल को भी बता दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील और प्रवक्ता CB यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ किसान राज्यपाल का घेराव करने गए हैं। सरकार ने किसानों की 5 एकड़ जमीन की नीलामी रोकने के लिए बिल 1 साल पहले से राजभवन भेज रखा है। राज्यपाल उसे मंजूरी नहीं दे रहे हैं। राज्यपाल किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने खुद नहीं मिले बल्कि सेक्रेटरी से मिलवाया। बीकानेर में स्मैक और MD जैसे महंगे और खतरनाक नशे की लत गांवों तक पहुंच गई है। सोमवार देर रात नौखा पुलिस ने MD और स्मैक सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह पहला मौका नहीं है जब नौखा में MD के साथ युवक को पकड़ा गया है। इससे पहले 2 सगे भाइयों को भी इसी के साथ गिरफ्तार किया गया था। नौखा थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगीर ने बताया कि अवैध रूप से स्मैक व MD ले जा रहे 2 युवकों को पकड़ा गया है। इनमें एक आरोपी राकेश है जबकि दूसरे का नाम सुंदर है। इन दोनों को रोककर पुलिस ने पूछताछ की तो इनके पास स्मैक व MD पाया गया। MD अब तक मुंबई सहित बड़े शहरों में किया जाने वाला नशा है जो धीरे धीरे बीकानेर के गांवों तक पहुंच गया है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से राजस्थान समेत तमाम मैदानी राज्यों में पारा गिर गया है। राजस्थान में कोल्ड वेव के कारण गंगानगर, चूरू, उदयपुर, कोटा समेत जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री कम हो गया है। मंगलवार को धूप निकली लेकिन बादल आते जाते रहे। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा आज दूसरे दिन भी माइनस में रहा। यहाँ रात का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों और मैदानों में ओस की बूंदी बर्फ की तरह जम गई है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिन राज्य में नॉर्दर्न विंड का असर रहेगा। इस वजह से गलन भरी ठंड का असर यूं ही बरकरार रहेगा। 3 साल प्रदेश का ऊंचा रहा भाल, हम ढाल बने, संकल्प लिए, वादे सब हमने पूरे किए। बापू ने दी थी एक युक्ति, जन सेवा ही एक मंत्र, पंक्ति में जो वंचित पीछे उस तक पहुँचे लोकतंत्र। दुख और दर्द सभी का बांटा, रखा पूरा सबका ख्याल। ये 3 साल, ये 3 साल, जन को पूरा सम्मान, चेहरों पर खिलती मुस्कान, आज है गर्वित राजस्थान। मौके नए हैं, नई उमंग, सपनों पर अब नया है रंग। हो अपना भविष्य अपने हाथ, सरकार खड़ी है सबके साथ, अब नींव डाल दी है ऐसी सब सुखी स्वस्थ सब हो खुशहाल। ये 3 साल, ये 3 साल है गर्व भरे, खबर कोटा से है जहां 1.5 साल की बच्ची का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में बच्ची पानी में डूबती नजर आ रही है। बच्ची 1 मिनट तक पानी में तड़पती रही। आसपास से
गुजरे लोगों को इसकी भनक नहीं लगी। कुछ देर बाद एक महिला को पता लगा तो चीखने चिल्लाने लगी। तभी एक राहगीर ने बच्ची को पानी से निकालकर जान बचाई। मामला कोटा के रायपुर स्थित श्री राधे विहार कॉलोनी का है। अमरचंद के घर सोमवार को कोई प्रोग्राम था। परिजन घर में व्यस्त थे। अमरचंद किसी काम से गया था। उसकी बेटी भव्या पारिता खेलते खेलते घर के बाहर पहुंच गई। वह खाली भूखंड में भरे पानी में चली गई, डूबने लगी और मासूम खुद ही बचने की कोशिश करने लगी। उधर से गुजर रही महिला शोर मचाने पर राहगीर ने बच्ची को बाहर निकाला। आवाज सुनकर बच्ची के घरवाले भी बाहर आए। चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय पर बुधवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना सवेरे 9:05 बजे ध्वजारोहण करेंगे। वहीं सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के चलते कार्यक्रमों को सीमित रखा गया है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत हमने गणतंत्र दिवस स्मारक की पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं और माननीय मंत्री महोदय श्री उदयलाल जी आंजना के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। और इसके अलावा सभी हमने जनप्रतिनिधियों को बुलाया है और सभी अधिकारियों को और जो विशेष तौर से जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है। इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था वगैरह कर ली गई है और बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आरएसी और एमबीसी और होमगार्ड्स की बटालियन के द्वारा है वो मार्च पास्ट वगैरह की जाएगी और कंप्लीट व्यवस्था हमने कर ली है। जैसलमेर में मंगलवार सुबह एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने से 15 वैगन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के कारण पटरी भी उखड़ गई। मालगाड़ी में भरा लाइमस्टोन भी बिखर गया। दरअसल सोनू माइंस ने लाइमस्टोन भरकर निकली मालगाड़ी जेठा चाधन रेल लाइन पर पटरी से उतर गई। सुनसान इलाके में ट्रेन हादसा होने से कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। रेल प्रशासन को इसकी जानकारी मिलने पर जोधपुर से अधिकारी और कर्मचारी मौके के लिए रवाना हुए। मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने और पटरी के टूटने के कारण जैसलमेर से रेल मार्ग बंद कर दिया गया। खबर सीकर से है, जहां नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लड़कों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी हो गई। फर्जी कागज बनाकर ट्रेनिंग में भेजा गया, जिसके बाद तीनों युवकों को गुजरात पुलिस ने पकड़ लिया। डिफेंस एकेडमी संचालक से परिवार के लोगों ने पूछा तो धमकी देने लगे। सीकर के कोतवाली थानाधिकारी विजेंद्र ने बताया कि बोधूराम और शिवपाल ने सोमवार शाम को डिफेंस एकेडमी के संचालक ओम प्रकाश ढाका के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। बोधूराम ने बताया कि पुलिस लाइन के सामने एसएससी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी है। खबर झुंझुनू से है, जहां हेलीकॉप्टर में बैठने का बेटियों का सपना आखिरकार पूरा हुआ। माता पिता ने अपनी एक नहीं बल्कि 2 बेटियों को हेलीकॉप्टर से ससुराल विदा किया है। सूरजगढ़ के खेदड़ों की ढाणी निवासी सुरेश खेदड़ अपनी 2 बेटियों पूनम खेदड़ व प्रियंका खेदड़ को ससुराल के लिए हेलीकॉप्टर से विदा किया। पिता सुरेश खेदड़ ने बताया कि बेटियों की इच्छा थी कि वह कभी हेलीकॉप्टर में बैठेगी। बेटियों की इच्छा को पूरी करने के लिए पिता ने तुरंत फैसला लिया कि दोनों बेटियों को हेलीकॉप्टर से विदाई कराई जाएगी। पिता सुरेश खेदड़ सूरजगढ़ कस्बे में निजी शिक्षण संस्थान चलाते हैं। पिता सुरेश खेदड़ ने बताया कि दोनों बेटियों के बचपन का सपना पूरा करने का यह बड़ा मौका था। खबर नागौर से है, जहां हिसार बांद्रा ट्रेन में सोमवार रात को ऑन ड्यूटी टीटी को हार्ट अटैक आ गया। इस दौरान कई यात्री टीटी की जान बचाने के लिए जुट गए। कुछ लोग मालिश करते रहे तो बाकी ने इधर उधर सूचना दी। इसके बावजूद जब तक ट्रेन जोधपुर स्टेशन पहुंची तब तक टीटी की मौत हो चुकी थी। मृतक टीटी नागौर के मेड़ता रोड पर का रहने वाला था। मौत की सूचना मिलते ही मेड़ता रोड में माहौल गमगीन हो गया। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने टीटी के पद पर कार्यरत मेड़ता रोड निवासी किशोर दान चारण सोमवार रात को हिसार बांद्रा ट्रेन में ड्यूटी पर थे। इस दौरान मेड़ता रोड से जोधपुर के बीच अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ट्रेन में मौजूद कई यात्रियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जोधपुर स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान में 6 लाख से ज्यादा दिव्यांगों को अब तक उनकी पहचान नहीं मिल पाई है। इसका कारण है कि सर्टिफिकेट जारी नहीं होना। इसके कारण दिव्यांग अपने लिए चलाई जा रही स्कीम्स का फायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। नौकरी, बस, ट्रेन में सफर में मिलने वाले लाभ, रिजर्वेशन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन का
फायदा इन दिव्यांगों को नहीं मिल पा रहा है। जनवरी 2022 के सर्वे स्टेट्स में सामने आया कि 11 लाख से ज्यादा लोगों ने दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 3,17,000 कुछ लोगों का पेंडिंग बाकी है, जबकि 2,99,650 मामले डिस्पोज करने के लिए PMO, BCMO मेडिकल कॉलेज और CHO लेवल पर पेंडिंग चल रहे हैं। फिलहाल के लिए राजस्थान की बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।